अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को लेकर के उस पर विचार करेंगे। आप लोग हमारे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता बहुभाषीय ग्रंथ है। सब लोग भगवत गीता को जानते हैं, अध्ययन करते हैं। भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अपने प्रिय मित्र था शिष्य अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के कल्याण के लिए दिए। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 दिन तक महाभारत युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेनाएं थी महाभारत में, महाभारत के युद्ध में। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से लेकर के 42 अध्याय के बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में संवाद हुआ है, इसका वर्णन है। लेकिन मुख्यकर भीष्म पर्व के 25 अध्याय से 42 अध्याय में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और उससे पहले धृतराष्ट्र यहां पर पूछे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उसका वर्णन संजय किए हैं। देखिए, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। 18 दिन में से 10 दिन युद्ध समाप्त हो गया था। पितामह भीष्म धराशायी हो गए थे। संजय भी लड़ाई के मैदान में गए थे। संजय महाराज धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे। ये सुत पुत्र थे, लेकिन मुनियों और ज्ञानियों में बड़े श्रेष्ठ थे। एक बार भगवान व्यास देव महाराज धृतराष्ट्र पर कृपा करके, जो उनके ही पुत्र थे, उनकर कृपा करके आए और धृतराष्ट्र से कहे कि धृतराष्ट्र, अब तो लगता है कि युद्ध टलेगा नहीं,
युद्ध अवश्य ही होगा। युद्ध होना असंभावी है। यदि तुम युद्ध देखना चाहोगे तो मैं उसके लिए व्यवस्था कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, दिव्य चक्षु दे सकता हूं, आंख दे सकता हूं, जिससे तुम यहां बैठे बैठे युद्ध किस प्रकार से हो रहा है, कौन लड़ रहा है, इन सब को तुम देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे मुनिवर, जिन बालकों को मैं जन्म से देखा नहीं हूं, उन्हें कैसे पहचान सकता हूं कि कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन युधिष्ठिर है और कौन दुर्योधन है। मैं ये दिव्य दृष्टि नहीं चाहता हूं, लेकिन जानना चाहूंगा कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो आप कृपा करके हमारे जो सेक्रेटरी सचिव संजय हैं, उनको यह दिव्य दृष्टि दे दिए। तो व्यासदेव संजय को एक दिव्य दृष्टि दिए थे, जो संजय हस्तिनापुर बैठे बैठे युद्ध में क्या हो रहा था, किनके मन में क्या बात हो रहा था, कौन क्या प्लानिंग कर रहा था, सब कुछ देख सकते थे, सुन सकते थे और समझ सकते थे, और वह सब बात धृतराष्ट्र को बतला रहे थे। संजय भी स्वयं युद्ध के मैदान में गए थे। 10 दिन तक महाभारत युद्ध चला। भीष्म पितामह जब धराशायी हो गए, तब संजय वहां से हस्तिनापुर लौटे। जब संजय हस्तिनापुर लौटे, महाराज धृतराष्ट्र को खबर मिला कि संजय आ गए हैं, तो महाराज धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ, संजय कैसे आ गए। तो उन्होंने संजय को बुला करके प्रश्न किया, किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय, हे संजय, वहां पर क्या हुआ। धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे बेटे और पांडवों के बेटों ने क्या किया, ये जानना चाहते थे। क्या किया? क्या लड़ाई समाप्त हो गया? क्या लड़ाई हुआ ही नहीं? या लड़ाई में कौन विजयी हुआ? ये सब इनकी इच्छाएं थी। लेकिन धृतराष्ट्र यहां पर पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। संस्कृत के शब्द से ऐसा लगता है कि 2 जगह है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। ये 2 जगह नहीं है, ये जगह एक ही है। वह है कुरुक्षेत्र। यह लड़ाई जो हो रही थी, वह क्षेत्र को लेकर के हो रही थी। लड़ाई 3 को लेकर के होती है, जमीन, जोरू और जायदाद। जमीन को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, स्त्री को लेकर के और धन संपत्ति को लेकर के। महाभारत की जो लड़ाई थी, वह भूमि को लेकर के लड़ाई थी, क्षेत्र को लेकर के लड़ाई थी। किस क्षेत्र को लेकर के? कुरुक्षेत्र को। कौरव और पांडव दोनों कुरुवंशी थे। हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज्य पर दोनों का अधिकार था। धृतराष्ट्र के मन में सदैव एक प्रकार की ईर्ष्या बनी रहती थी। धृतराष्ट्र कुरुवंश के बड़े राजकुमार थे। तो सभ्यता संस्कृति के अनुसार, राजघराने के अनुसार, जो भी बड़ा होता है उसको राज का अधिकार होता है। हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जो पद्धति है केवल भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में यह पद्धति है कि घर का जो उत्तरदायित्व होता है वह घर के बड़े पुत्र को प्राप्त होता है। भारत में पुरुषों को दिया जाता है, लेकिन विदेश आदि में कोई भी बड़ा हो, स्त्री ही बड़ी क्यों ना हो, उसको भी दिया जाता है। जैसे एलिजाबेथ इत्यादि बहुत सी महारानियां हुई हैं जो कि स्त्री थी, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में पुरुषों को लेकर के,
तो धृतराष्ट्र, कायदे के अनुसार धृतराष्ट्र बड़े पुत्र थे, उत्तराधिकार उनका था, लेकिन चूंकि वे अंधे थे, जिसके चलते विदुर नीति के अनुसार वे राज्य से च्युत हो गए, राज्य के अधिकारी नहीं बन पाए, और उनके अनुज छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। यह धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा। धृतराष्ट्र के मन में हमेशा यह द्वेष, जेलसी रहता था कि पांडु कैसे राजा हो गया। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र सोचे कि मैं तो अंधा था, लेकिन मेरे बेटे तो अंधे नहीं हैं, इसलिए मेरे बाद मेरे बेटों को राज मिलना चाहिए। लेकिन कुरु परंपरा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर सबसे बड़े कुरु थे, सबसे बड़े कुरु राजकुमार थे, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र इसके लिए सहमत नहीं थे। यही उनकी जेलसी थी, यही उनकी घृणा थी, यही उनका ईर्ष्या और द्वेष था, जिसके चलते यह महाभारत युद्ध हुआ। देखिए, भगवत गीता धर्म पर आधारित है। ये धर्म का खोतक है। धर्म का अर्थ होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। हम सब लोगों का अपना अपना धर्म है, और क्या धर्म है, उस धर्म का विवरण भगवत गीता में दिया गया है। धर्म का व्याख्या भगवत गीता में किया गया है। ये सबके लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों न हो, ये सबके लिए भगवत गीता है। वेद पुराण सबके लिए नहीं है। भागवतम में वर्णन किया गया है, स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचर। स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु, इन लोगों का वेद पर अधिकार नहीं है, लेकिन भगवत गीता में वर्णन किया गया है, स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम एपी यान्ति पराम गति, ये लोग भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता पर सबका अधिकार है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धर्म शब्द आया है। इसमें से धर्म निकाल दिया जाए और भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18 अध्याय के अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयीर्भूत ध्रुवा इतिर मतिर ममा, और ममा से म निकाल दिया है। धर और म को निकालकर एक में किया जाए तो क्या हो जाएगा? धर्म। तो ये पूरा भगवत गीता धर्म का ग्रंथ है। और धर्म क्षेत्र यह इसलिए भी कहा गया है कि उस क्षेत्र में पहले बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। देवता गण भी वहां पर आते थे यज्ञ करने के लिए। आज भी कुरुक्षेत्र में बहुत विशालकाय सूर्य ग्रहण के दिन मेला लगता है, जहां पर बहुत से ऋषि महर्षि इत्यादि जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो वह धर्म क्षेत्र है। और उसके बावजूद धर्म के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे, और साथ साथ महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं वो भी यहां पर थे। इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया कुरुक्षेत्र को। अब यह धर्म क्षेत्र में ही लड़ाई क्यों की गई? अरे लड़ाई हस्तिनापुर में ही क्यों ना की गई? कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने के लिए सब लोग क्यों गए? ये हमारी भारतीय परंपरा है, सभ्यता संस्कृति है कि जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं, शुभ काम करना चाहते हैं, तो पहले हम धर्म के आड़ में ही काम करना चाहते हैं। धर्म रक्षति इति रक्षति, धर्म का हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। इसलिए हम धर्म पहले करते हैं और कोई कार्य से करने से पहले। जैसे कोई व्यक्ति नया घर खरीदा है, नया घर में जाने से पहले गृह प्रवेश करता है, भगवान का पूजा करता है। शादी विवाह होती है, उससे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है।
जो भी बिजनेस होता है पहले भगवान का पूजा होता है धर्म के आड़ में, और धर्म भी धर्म के आड़ में होता है। जैसे रावण सीता का चोरी करने गया था, वह साधु का वेश धारण कर गया था। वो धर्म का चोला पहना था, साधु का चोला पहना था, अधर्म करने गया था लेकिन साधु का वेश धारण कर गया था। तो धर्म परायण होना बहुत जरूरी है यदि कोई व्यक्ति सुख और समृद्धि चाहता है। तो धर्म बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे धर्म का मतलब होता है भगवान के आदेश का पालन करना। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान के द्वारा जो लॉ बुक है वह धर्म है। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, किस लिए है? प्रजा को गाइड करने के लिए, प्रजा के सुख समृद्धि के लिए। उसी प्रकार से ये धर्म जो है भगवान दिए हैं। जीवात्मा किस प्रकार से सुख शांति को प्राप्त कर सकता है वह बात धर्म संहिता में बतलाया गया है। तो कुरुक्षेत्र जो है जहां पर लड़ाई के लिए कौरव और पांडे एकत्रित थे वह धर्म भूमि था। धृतराष्ट्र इस बात को जानते हैं इसलिए कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। समवेता मतलब सम्यक रूप से एकत्रित हैं। समवेता जब वो लोग गए थे तो सम्यक रूप से गए थे। क्यों गए थे? लड़ाई की भावना से गए थे, लड़ने के लिए गए थे, मारने और मरने के लिए गए थे, विजय की प्राप्ति के लिए गए थे। इसीलिए यहां पर शब्द आया हुआ है समवेता, मतलब सम्यक रूप से वहां पर एकत्रित थे। किस लिए एकत्रित थे? जुजुत्सवः, युद्ध की इच्छा से। प्रश्न उठता है कि युद्ध की इच्छा किसमें थी? क्या पांडवों में थी या कौरवों में थी? चलिए थोड़ा हम इस पर विचार करें कि युद्ध की इच्छा किसमें थी। देखिए, जो भी सज्जन व्यक्ति होता है वह कभी मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वह मारपीट से दूर रहता है। झगड़ा झंझट उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह थोड़े थोड़े चीज के लिए झगड़ा करना शुरू करता है, गाली गलौज करना शुरू करता है। ये पहचान है सभ्य और असभ्य व्यक्ति का। पांडवगण सर्वतो भावेन तैयार थे, जो भी कृष्ण कहें वो पालन करने के लिए। यही है साधुओं का लक्षण। पांडवगण साधु हैं, जो कृष्ण कहें। लड़ाई की तैयारी हो रही थी, उस समय भगवान ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, मेरी इच्छा है कि दुर्योधन आदि को एक चांस और देना चाहिए, उन लोगों से कम बात करनी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि एक बार संधि का और प्रस्ताव रखना चाहिए दुर्योधन इत्यादि के सामने। भीमसेन और अर्जुन को गुस्सा हो गया, संधि? अब किस काम का संधि? अब तो लड़ाई ही बाकी रह गया है। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूं, संधि दूत बनकर मैं जाऊंगा, और ये दुर्योधन अभी भी संधि करने के लिए तैयार होगा तो मैं संधि करा कर लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण गए। वो जानते थे कि जो भी वो निर्णय लेंगे पांडवों को ये मान्य होगा। पांडवों से पूछे भी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से बात कर रहे थे कि भाई देखो, पांडव 5 हैं, राजा के बेटे हैं, बिना राज्य के रह नहीं सकते हैं, इसलिए तुम पूरा आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 भाई के लिए अगर 5 गांव दे दो, बस इसी में लोग शांत रहेंगे। दुर्योधन समझा, अरे चाहे कोई बड़े राज का राजा हो चाहे छोटे राज का राजा हो, राजा तो राजा होता है, उसकी तुलना हमारे साथ हो जाएगी। तो उसको तो अभी मैं 5 गांव दूंगा और 5 गांव का राजा होगा, उसके बाद और जितने भी राजा हैं सब उसके पक्ष में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मुझ पर आक्रमण कर करके और मुझे परास्त कर करके पूरा हस्तिनापुर का राज ले लेगा युधिष्ठिर।
दुर्योधन ये बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बड़ा चालाक था। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन को सुयोधन कहा करते थे, बड़ा बुद्धिमान था। कि देखिए ना कितना अच्छा उसका बुद्धि है। सोचा कि 5 गांव का भी यदि राजा बना, कृष्ण यही चालाकी किए कि उसको 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो और ये 5 गांव के राजा बनेंगे, ये लोग खुश रहेंगे। दुर्योधन समझा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव, अरे युद्ध के बिना मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि आज के दिन जितने भी राजा होंगे, युधिष्ठिर के सगे संबंधी के अलावा राजा लोग उसके पक्ष में नहीं जाएंगे, सब हमारे पक्ष में आएंगे, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र आज राजा है। इसलिए युद्ध का आह्वान दुर्योधन ने किया। उसने कहा कि युद्ध के बिना सुई के नोक बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। तो यहां जुजुत्सवा शब्द जो है युद्ध की इच्छा से यह प्रमाणित करता है कि युद्ध की प्रबल इच्छा पांडवों में नहीं थी, कौरवों में थी। धृतराष्ट्र में द्वेष था। द्वेष का परिचय देखिए यहां पर आता है, कहते हैं मामका पांडवाश्चैव। जो परिवार, जो समाज यह मेरा है, यह पराये का है। अहम ममेति, मैं और मेरा कि जहां भावना आ जाएगी, उस समाज में, उस घर में, उस परिवार में महाभारत अवश्य होगा। तो भक्तों, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। धृतराष्ट्र यहां पर मामका पांडवाश्चैव, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, दोनों को अलग कर दिए। जहां के युधिष्ठिर में ऐसी भावना नहीं थी, वो दुर्योधन इत्यादि को अलग नहीं मानते थे, धृतराष्ट्र को अलग नहीं मानते थे। वे महाराज पांडु के समान ही उनका सम्मान करते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र के सब आज्ञा को यह जानते हुए कि गलत है, महाराज युधिष्ठिर पालन किए। तो मामका पांडवाश्चैव, मामका मेरे बेटे और पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। किम अकुर्वत संजय, हे संजय, उन लोगों ने वहां पर जाकर के क्या किया। यह है आसक्ति। अहम ममेति, अहम मतलब मैं और ममेति मतलब मेरा। जिसमें अहम ममेति हो उसमें यह भावना आता है मामका पांडवाश्चैव, मेरे बेटे और पांडवों के बेटों ने क्या किया। अभी इसी मामका पांडवाश्चैव का व्याख्या संजय आगे के श्लोक में करेंगे कि पहले कहते हैं मामका यानी मेरे बेटों ने क्या किया। उसका वर्णन आप लोग आगे सुनेंगे। और पांडवों ने क्या किया उसका भी वर्णन आप आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से दुर्योधन जब देखा पांडवों के द्वारा विहुकार रचना दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। देखकर घबरा गया दुर्योधन और जाकर के गुरु द्रोण के पास रोने लगा। गुरु द्रोण जब कुछ जवाब नहीं दिए, पितामह भीष्म के पास गया। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है। आगे कल के प्रसंग में आप लोग इस बात को सुनेंगे। धन्यवाद।